Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. इस सूत्र का सूत्र नंबर 46. Just a minute, I'll share. Okay, so we are reading from नारद भक्ति सूत्र से पढ़ रहे हैं हम लोग सूत्र नंबर 46, 46 नंबर. I will just read. कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगम त्यजति यो महानुभावं सेवति निर्ममो भवति. I think this is the longest सूत्र अभी तक जो हमने देखा है, सबसे बड़ा सूत्र है ये. इसका मतलब क्या है? कस्तरति कस्तरति, हु कैन क्रॉस बियॉन्ड इल्यूजन. कस्तरति कस्तरति माया, कौन इस माया को पार पा सकता है, इसके बाहर कौन जा सकता है. वन हु अबंडेंस मटेरियल एसोसिएशन, जो भौतिक संगति को दूर करता है, साधुओं की सेवा करता है और सेल्फलेस यानी निस्वार्थी बनता है. तो बहुत अच्छा आज का जो सूत्र है वो क्या कह रहे हैं नारद मुनि जी? कौन तर सकता है, कौन तर सकता है माया से? माया से वो तर सकता है जिसने भौतिक संगति को छोड़ दिया है, जो महानुभावम सेवते, जिसने जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और निर्ममो यानी मेरा मेरा मेरा, सेल्फिश एवरीथिंग. तो ऐसे जो सेल्फिश है उसके परे है, जिसको कोई सेल्फिशनेस नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वो व्यक्ति इस माया को तर सकता है. सो वेरी नाइस पॉइंट इज बीइंग मेड बाय नारद मुनि जी. नारद मुनि जी यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं. तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं यहाँ पे, तात्पर्य में क्या कह रहे हैं महाराज. क्रॉसिंग ओवर माया इज समटाइम्स कंपेयर्ड टू क्रॉसिंग एन ओशन. तो महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कभी कभी माया को पार करना एक बड़े महान महासमुद्र के पार करने के बराबर इसका कंपैरिजन किया जाता है. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज माया को पार करना कोई आसान काम नहीं है. इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट माया को पार करना. इसके लिए हम लोग देखते हैं बड़े बड़े भक्त जो ऋषि मुनि हैं, भक्त लोग हैं, वो भी जो है कभी कभी माया में फंस जाते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि दुरत्यजया, ये जो माया है बहुत डिफिकल्ट है इसको पार करना, और इसको पार करने का एक तरीका है हमको भगवान की शरण में जाना होगा. फिर आगे महाराज कहते हैं मृत्यु के समय जो बद्ध जीवात्मा है उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, चाहे फिर वो भले ही उच्च स्तरीय लोकों में जन्म ले, फिर भी उसे जन्म मृत्यु इसे भोगना पड़ेगा. फिर इस संसार सागर को पार करने के लिए उसे भगवत धाम जाना पड़ेगा. लेकिन ये बहुत ही कठिन है. ये क्यों? बिकॉज एनी मटेरियल डिजायर्स, कोई भी हमारा भौतिक जो इच्छा है, चाहे वो पापमयी हो या पुण्यमयी हो, वो हमें फिर से संसार सागर में डुबो देगा. तो एनी सिंगल डिजायर लेफ्ट, चाहे वो फिर पाप वाली हो या पुण्यवान हो, भले उससे पुण्य मिलने वाला हो, तो वो जो हमको फिर से हमको संसार में खींच के लेके आए. तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोका नंबर 14 में कहते हैं दैवी ही ईश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते. यहाँ पे कह रहे हैं
ये जो दैवी है, ये मम माया दुरत्या, इसे पार पाना मुश्किल है, लेकिन माँ में वही प्रपंच, जो मेरी शरण में है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो उनकी शरण में है, माया में तम तरंती थे, वो आराम से इस माया को पार कर सकते हैं। अब नारद मुनि जी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण को सरेंडर करना है, उनकी शरण में जाना है और कैसे माया को पार करना है। इस सूत्र में कह रहे हैं रिनाउंसिंग अटैचमेंट्स, यानी जो आसक्ति है उससे दूर रहना है, महात्माओं का संग करना है, और पॉजिटिवनेस, यानी जो ममता, ये मेरा उससे मुक्त होना है। तो तीन तीन इस सूत्र में तीन पॉजिटिव पॉइंट कह रहे हैं। एक तो है कि आसक्ति से दूर रहना है, दूसरे महात्माओं का संग करना है, और ममता से दूर रहना है। फिर आगे कहते हैं वन हैज टू अटेम्प्ट ऑल दिस एंड अदर फेवरेबल मेथड्स, बट एट द सेम टाइम वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही कैन नॉट स्विम अक्रॉस द ओशन बाय हिज ओन। तो ये तो तीन करना है, प्लस इसके अलावा और भी जो अनुकूल पद्धति है उसको भी पालन करना है, लेकिन उसको ये समझना है कि ये इतना बड़ा सागर वो अकेले पे पार नहीं कर सकता। बाय वंस सिंसियर एक्ट्स ऑफ डिवोशन, अपने जो है एकदम सिंसियरली अगर वो भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो रक्षा के लिए आ जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं but those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, for them I am swift deliverer from the ocean of birth and death. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है और मेरे प्रति वो डिवोटेड जो है, मतलब एकदम आसक्त नहीं बोले, डिवोटेड यानी भक्त हैं वो, और मेरे भक्ति में लगे हैं, तो उनके लिए मैं मृत्यु संसार से तुरंत उनको तार देता हूँ। तो उस 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त जो है वो इस परम गति को आसानी से और खुशी से पा सकता है, और ये जो गति है किसी भी प्रकार से इसको प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। तो एक ही तरीका है, सिंपली हमको ये भगवान का नाम का जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कई मैंने महाराज से भी सुना है, भगवान को पाना या गोलोक धाम जाना सबसे इजी भी है और सबसे डिफिकल्ट भी है। सबसे इजी क्यों है? क्योंकि हमको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन एकदम उच्च भाव में उसका जप करना है, एकदम भक्ति में उसका जप करना है। अभी हमारा मशीन की तरह नहीं, जैसे अभी हमारे घर में चैंटिंग मशीन भी है, वो भी जप करती है, वो तो दिन रात 24 घंटा जप करती है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमारे जितने चैंटिंग मशीन है वो सब गोलोक में जाके बैठने चाहिए, बट इट डजंट हैपन। व्हाई? बिकॉज दे आर मशीन्स, उसमें कोई कॉन्शियस नहीं है एंड इट इज मैकेनिकल। तो हम लोग भी है, हम लोग उस मशीन की तरह जप करते हैं, हरे कृष्णा हम लोग बोलते हैं, बट वो भाव नहीं है हमारे में, जैसे बड़े बड़े भक्त लोग जप करते थे, जैसे हरिदास ठाकुर है। तो ही यूज्ड टू चैंट 200 राउंड्स पर डे, 192 राउंड्स, एंड उनका जप इतना पावरफुल था कि वो बड़े से बड़े पापी को भी कन्वर्ट कर देते थे। हमने देखा कैसे वो जो वेश्या आई थी, वेश्या को भी उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे जो भक्त हैं जो इतना सिंसियरली जप करते हैं, दे कैन हैव दैट इफेक्ट। लेकिन हमारा जो जप है वो अभी
जैसे हम लोग देखते हैं 3 स्टेजेस है, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो हम लोग अभी नाम अपराध स्टेज पे ही जप कर रहे हैं। हम लोग अपराध करते हुए जप कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग 16 करते हैं, 32 करते हैं, जितना करते हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं आ रहा हो। जैसे शास्त्रों में कहा गया, भगवान का एक नाम, राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं अपने लेक्चर में कि भगवान का एक नाम बस, कृष्ण, ये इतना पावरफुल है कि हमारे करोड़ों 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 जन्मों का पाप वो एक नाम मिटा सकता है। और हम लोग तो कितना जप करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा कुछ। वाई? बिकॉज देयर इज नो प्योरिटी। तो इसी बात पे यहाँ पे जोर दिया गया है। और एक छोटा पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज ऑलरेडी स्टेटेड, द मर्सी ऑफ लॉर्ड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिज प्योरिटी। तो जैसे पहले भी कहा गया है, भगवान की कृपा उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए जो है, हम लोग अपने सीनियर्स, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के द्वारा हम ये भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान का कृपा क्या है? हमारा भक्ति में मन लगना, हमारा जप में मन लगना, हमारा श्रीमद् भागवतम में मन लगना। वो नहीं लग रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद मी। क्यों नहीं हो रहा है ये? सो वी शुड चेक अवर सेल्फ। हम लोग इतना करने के बाद में भी अगर दैट इज नॉट हैपनिंग, तो ये हमारा बहुत बड़ा हमारा एक त्रुटि है। और हम लोग को इसको सोचना चाहिए, हम लोग को विचार करना चाहिए कि इसके लिए मैं इतना टाइम से कर रहा हूँ, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। इसे मुझे इतना साल हो गया, ऑलमोस्ट मे बी 25 years plus. So why it is happening? Because we are not chanting sincerely. तो हमको क्या करना है? हमको भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ये कृपा प्राप्त करना है। और दे एनेबल, और वो क्या करते हैं, जब हम उनके द्वारा कृपा प्राप्त करते हैं, तो ये क्या करते हैं, भगवान के चरणों का जो है शरण लेकर, जो एक नाव के समान है, वो आराम से इस माया को पार करा सकते हैं। 9:25 हो रहा है। आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई एडिशनल कमेंट्स है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। आगे महाराज कहते हैं, ओ लोटस आई लॉर्ड, by concentrating one's meditation on your lotus feet, which are reservoir of all existence, and by accepting those lotus feet as the boat by which to cross the ocean of nescience and follow from the footsteps of Mahajanas. तो क्या कह रहे हैं? हे कमल नयन, अपना ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित करने पर, आपके चरणों पे सारा जो हमारा ये अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व है, ये this is the reservoir of all existence. Okay. And by accepting the lotus feet, अगर हम आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, जो एक नाव के समान है, वो हमको इस अज्ञान के सागर से पार कर सकता है। One follows in the footsteps of, और वो महाजनों के पद चिन्हों पर चलता है। By this simple process one can cross the ocean of nescience. और ये सिंपल प्रोसेस करने से हम लोग इस अज्ञान के महासागर को हम लोग पार कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? सिंपल, जैसे पहले कहा गया था, हरे कृष्ण महामंत्र करना है। दूसरा, हम लोगों के महाजनों के पद चिन्हों पे चलना है। वॉट एवर दे आर डूइंग, वी हैव टू फॉलो दैट। जो हमारे जो इतने महाराज लोग हम देखते हैं, हमारे जो बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, वी सी देम, वी हैव टू फॉलो। उनका जो अच्छे गुण है वो हमको लेके उसको हमको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए। और ये करने से हम लोग भी इस मृत्यु सागर से पार हो सकते हैं। हम लोग आराम से इसको पार कर सकते हैं। और ये जो सागर है, बस एक जो छोटा से गाय का बछड़ा जो होता है, उसका जो खूर होता है, पाँव का जो चिन्ह होता है, उसमें कितना पानी जमा है, तो इतना बड़ा महासागर भी उसके समान हो जाता है। जो हमने कई बार इसको रेफर किया है, ये श्लोक 10वें स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक नंबर 30। तो ही अम्बुजेक्षा
अखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशितः चेता सकै तत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भावाम्बुधे। अच्छा, ये दूसरा श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है, वही सेम सेम श्लोक है। तो ये भी है, परम पदम यद विपदाम में पेशम, ये जो श्लोक है उससे सिमिलर है ये श्लोक भी। तो उसमें भी ये कहा गया है कि गाय के बछड़े के जो पद चिन्ह है, उसमें जब कीचड़ में वो पानी जमा होता है तो हम लोग सोचते नहीं उसको पार करने के लिए, तो बच्चा भी आराम से चलते चलते पार कर ले। सो ये महासागर जो है इतना मुश्किल है, वो भी उसके तरह हो जाए। हरे कृष्णा। सो 9:30 और आई विल स्टॉप हियर। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको हम जय। हरे कृष्ण।